एक प्रश्न आता है कि मेडिटेशन करने से ज़्यादा ज्ञान बढ़ता है या फिर पढ़ने और लिखने से यानी स्वाध्याय करने से ज़्यादा ज्ञान बढ़ता है। मेडिटेशन एक अलग डायमेंशन है, पढ़ना और लिखना एक अलग चीज़ है। वास्तव में जो ज्ञान होता है, ज्ञान का जो हम अर्जन करते हैं वह 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है सांसारिक ज्ञान। इस संसार में जीने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, उनकी पढ़ाई आदि की व्यवस्था करने के लिए संसार में जो चीज़ें हम सीखते हैं यानी जो भी कार्य हम करते हैं, चाहे कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई खिलाड़ी है, यानी किसी का कोई भी प्रोफेशन है, जो वो ये कार्य सीखता है, इसमें संसार के व्यवहारिक कार्य और सामाजिक कार्य भी सम्मिलित होते हैं। समाज में किस तरीके से रहना है, किन लोगों से कैसे कैसे बात करनी है, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी आधारभूत जीवन जीने के लिए जो स्किल्स हम सीखते हैं उसको हम सांसारिक ज्ञान कहते हैं। इसमें किसी को कितना नॉलेज होता है, किसी को बहुत ज़्यादा होता है, किसी को बहुत ज़्यादा लेवल तक होता है। कई लोग साधारण होते हैं, कई लोग साइंटिफिक होते हैं। यह जो सारा का सारा ज्ञान है, यह सांसारिक ज्ञान के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद जो ज्ञान आता है उसको हम कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान थोड़ा परालौकिक ज्ञान होता है, यानी थोड़ा असंसारिक ज्ञान होता है। इसमें व्यक्ति जो है इस संसार से परे की बातें सोचना शुरू करता है और उनका हल निकालने का प्रयत्न करता है। उनका हल निकालने के लिए उसको आध्यात्मिक पुस्तकों आदि का अध्ययन करना पड़ता है और वो उनका अध्ययन करता है। इसमें बहुत बड़ा साहित्य है। इसमें जो सबसे बड़ा साहित्य है वो है भारत का साहित्य, यानी सनातन का फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल साहित्य। इस संसार से परे का जो ज्ञान है उसको प्राप्त करने के बहुत सारे लिटरेचर्स और बहुत सारे साहित्य हमारे देश में, हमारे सनातन धर्म में हैं। सनातन धर्म का लिटरेचर इतना ज़्यादा है, इतना बड़ा साहित्य है कि पूरी दुनिया का साहित्य है, यानी पूरी दुनिया का स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल साहित्य अगर एक साइड में रख दिया जाए और एक साइड में रख दिया जाए भारत का साहित्य। जो भारत का साहित्य है उससे बहुत ज़्यादा विस्तृत है, विकसित है और बड़ा है। जब हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हम इस संसार के ज्ञान से परे हो जाते हैं। हमारा मन इस संसार में नहीं लगता, हमारे अंदर प्रश्न आने लगते हैं कि मैं कौन हूँ, ये क्रिएशन कैसे हुआ है। तो इन प्रश्नों के हल के लिए जो हमारे पास सबसे बेस्ट मार्ग है और जो विधि है वो मेडिटेशन है, यानी योग है। मेडिटेशन में व्यक्ति परसीव इन सेंसेस से नहीं करता। यह ज्ञान इंद्रिय ज्ञान नहीं होता, यह ज्ञान अनुभूति का ज्ञान है। इसको हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, इसको हम अल्टीमेट विजडम कहते हैं, इसको हम अल्टीमेट नॉलेज कहते हैं। इसमें व्यक्ति इंद्रियों से नहीं सीखता परंतु अपने सेल्फ से वह कनेक्टेड हो जाता है इस क्रिएशन से परे की चीज़ों के साथ। तो वो क्रिएशन से परे की चीज़ें कौन सी होती हैं उसके लिए हमें ब्रह्म सूत्र, गीता, सांख्य दर्शन, योग दर्शन आदि का अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करने के पश्चात जब हमारा बौद्धिक स्तर, बौद्धिक ज्ञान का स्तर काफ़ी ऊंचा हो जाता है तब हम आध्यात्मिक ज्ञान से परे उठकर ब्रह्म ज्ञान की ओर चलते हैं और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति केवल और केवल सांसारिक ज्ञान को और किताबों के पढ़े हुए ज्ञान को छोड़कर उससे आगे ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन के द्वारा ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। यानी संसारिक ज्ञान से आपने अपनी रोजी रोटी कमाई, वो ज्ञान भी एक समय के लिए आपके लिए आवश्यक है। जब आप अपने बौद्धिक स्तर को और आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा करना चाहते हो उसके लिए ग्रंथों का अध्ययन भी आवश्यक है। लेकिन जब आप पूर्ण ब्रह्म ज्ञान, असली ट्रुथ, जो अल्टीमेट ट्रुथ है उसको जानने का प्रयत्न करते हो तो उसके लिए आपको ये दोनों ज्ञान छोड़कर मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। यानी जब आप मेडिटेशन के लेवल पर जाएंगे तो ये दोनों ज्ञान प्राथमिक तौर पर आपके लिए आवश्यक हैं, लेकिन इनसे जो आपकी परसेप्शन क्रिएट होंगी वो आप मेडिटेशन के दौरान छोड़नी पड़ेंगी। आपको एक समय के लिए ज्ञान शून्य होना पड़ेगा, तभी आप अल्टीमेट ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को, सेल्फ नॉलेज को प्राप्त कर पाएंगे। तो मेडिटेशन बेहद जरूरी है। मेडिटेशन से आप अल्टीमेट नॉलेज प्राप्त करेंगे, ना कि कोई सांसारिक ज्ञान। सांसारिक ज्ञान से थोड़ी सी अटेंशन को बढ़ाने से
पुस्तकों के पढ़ने से और यह संसार भी स्वयं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। लेकिन मेडिटेशन आपको वो चीज़ें सिखाता है, सॉलिट्यूड एंड एकांत आपको वो चीज़ें सिखाता है जो ये चीज़ें, ये पुस्तकें, ये ग्रंथ आपको कभी नहीं सिखा सकते। लेकिन अल्टीमेट मेडिटेशन तक पहुंचने के लिए आपको इन दोनों ज्ञान की, यानी सांसारिक ज्ञान की और आध्यात्मिक यानी ग्रंथों के ज्ञान की, ऋषियों के आर्ष ज्ञान की बेहद आवश्यकता है। लेकिन जब आप ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, उस मार्ग पर चल भी पड़ते हैं, आपको ईश्वर की जरा सी ग्लिम्पस, थोड़ी सी परछाई भी मिल जाती है, तो आपको इन दोनों ज्ञानों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तो मेडिटेशन आपके लिए बेहद आवश्यक है। मेडिटेशन से ही आप ब्रह्म ज्ञान, अल्टीमेट ज्ञान, सुप्रीम सोल का जो नॉलेज है प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आप मेडिटेशन कीजिए, एवरीडे कीजिए, मेडिटेशन की शक्ति को समझने का प्रयत्न कीजिए। एवरी डे 1 to 5 आवर्स मेडिटेशन के लिए निकालिए। यानी जो बिगिनर्स हैं, बिल्कुल शुरुआती हैं, उनको कम से कम 1 घंटा एवरीडे मेडिटेशन करना चाहिए, और वो भी 100 अध्याय के साथ, जिसमें आप ब्रह्म सूत्र, योग दर्शन आदि का अध्ययन जरूर करें। और वेदांत का अध्ययन यदि आप करते हैं तो आपकी बुद्धि और बौद्धिक स्तर, आपका आध्यात्मिक बौद्धिक स्तर बहुत उच्च होगा, जिससे आपको यह संसार है, सांसारिक ज्ञान है, फीका लगने लगेगा और आप आध्यात्मिक मार्ग पर और अच्छी गति के साथ चलने लगेंगे।